Mathematics class 10th exercise number 13.1 question number 3. The following distribution shows the daily pocket allowance of the children of the locality. The mean pocket allowance is rupees 18. mean यहाँ पे दिया गया rupees 18. Find the missing frequency f. यहाँ पे जो missing frequency f है ना वो find करना है. अच्छा, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस, ये क्वेश्चन है. डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस, ये हो गया क्लास इंटरवल. नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ये 11 to 13, 7, फिर 13 to 15, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 6, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25. ठीक है. अच्छा, 7, 6, 9, 13 फ्रीक्वेंसी एफ ये फाइंड करना है हमने. 5, 4. ठीक है. तो यहाँ पे हमें मीन दिया गया है, मीन इज इक्वल टू 18. ठीक है. तो सबसे पहले हमने निकालना है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. इसका मिड वैल्यू 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, जो सेंटर में होती है. ये 11, 13 और 12 सेंटर में आ गया, इट इज़ 12. तो ये उसके बाद में 14, इन दोनों का मीन 16, इन दोनों का मीन 18, दो का डिफरेंस आ रहा है सभी में. 18 2 20, 20 और 2 22 और 23 से 25 24. से 25. ठीक है. तो ये हमने निकाल लिया मीन. तो मीन निकालने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है. ये एज्यूम्ड मीन से हम निकालेंगे क्योंकि ये यहाँ पे डाटा इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है. सिंपल डायरेक्ट मीन से भी हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन से लेंगे. तो एज्यूम्ड मीन में हमने हाँ ए चूज़ करना है. लेट ए बी इज इक्वल टू 18. 3 ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे छोड़ दिया. तो लेट ए इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन बी 18. सो वी कैलकुलेट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. तो ये 18 - 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो 16 - 18 इज इक्वल टू -2, 14 - 18 इज इक्वल टू -4, 12 - 18 इज इक्वल टू -6. सो x माइनस ए है ना, x माइनस ए. तो 20 - 18 इज इक्वल टू 2, 22 - 18 इज इक्वल टू 4 एंड इट इज इक्वल टू 6. ठीक है. इसके बाद हमने निकालना है f. इट इज़ डी आई एक्स आई एफ डी एफ आई एफ डी फाइंड करना है हमने. एफ आई डी आई फाइंड करना है. फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ -6 के साथ. 7 × -6 इज इक्वल टू -42. 6 × 4 इज इक्वल टू -24. 9 × -2 इज इक्वल टू -8. ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये फ्रीक्वेंसी f है हमारे पास. ये क्लास इंटरवल बनता है. ठीक है. तो ये हो गया. फिर हमने फ्रीक्वेंसी 13 0 को मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ 0. फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 2f. ठीक है. 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है पूरा प्लस सिग्मा FI DI, सभी को प्लस करना है, ठीक है। तो सभी को प्लस करें, ये 24 और ये 24 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 है, ये 9 to the 18, इट इज़ 18 हियर। अच्छा ये 20 है, ये 18, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 प्लस का हो गया और ये -40 हो गए, तो कितना टोटल सम इसका बनता है 2F - 40, ठीक है, ये वाला 2F - 40। अब ये फ्रीक्वेंसी का सम प्लस करना है, तो फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा FI, इस सभी को प्लस करेंगे। 7 से 13, 13 9 22, 22 और 3 25, 25 5 30, 30 और 4 34, 34 का 3, 3 और 1 4 और प्लस F 44 प्लस F, फिर से देख लें, 7 से 13, 13 9 22, 22 3 25, 25 5 3 4 34, 3 और 1 4 और F, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में हमने ये फार्मूला लिखना है, एक्स बार का फार्मूला लिखना है, एक्स बार = A + सिग्मा FD अपॉन सिग्मा FI DI, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा 11 से 13, 13 से 15, जो भी हमें टेक्स्ट बुक पे दिया है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी हमें टेक्स्ट बुक पे दी गई है, हमने लिखा। सबसे पहले हमने निकाला एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू, ठीक है, इसे XI से भी लिखते हैं। अच्छा, तो ये 11 13 का मिड वैल्यू, 12 13 और 15 के बीच में जो टर्म आती है वो आती है 14 15 और 17 के बीच में जो मिड वैल्यू आती है 16, ऐसे ही 18 20 22 24, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये इस क्वेश्चन को हम निकाल रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से, इसलिए एक मीन जो सेंटर पे लाई करता है उसे हमने चूज़ करना है। तो सेंटर पे टर्म जो दी गई है वो 18 है, इसलिए हम एज्यूम्ड मीन 80 लेट करेंगे, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन D की वैल्यू निकालनी है, D = XI माइनस A, एज्यूम्ड मीन 12 - 18 = -6, 14 - 18 -4, 18 - 16 -18 -2, 18 - 18 0, 20 - 18 2, 22 - 18 4, 24 - 18 = 6, ठीक है। अब हमने निकालना है FI DI, फ्रीक्वेंसी और DI को मल्टीप्लाई करना है। ये फ्रीक्वेंसी 7 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 42, 6 से 4 को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा। 9 से -2 को मल्टीप्लाई करना है 18 आएगा, 13 को 0 से मल्टीप्लाई करना है 0 आएगा, F को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2F, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है 20, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है 24। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे मीन टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2F - 40। इसके बाद हमने निकालना है ये वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, एक ये वाली वैल्यू चाहिए और एक एज्यूम्ड मीन चाहिए और एक एक्स बार जो हमने जो टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी हमें दिया गया है, ये वाली वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करना है। तो मीन का फॉर्मूला है एक्स बार = A + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। एक्स बार इज़ 18 गिवन, ठीक, A इज़ 18 हमने लेट किया है, प्लस सिग्मा FI DI की वैल्यू है 2F - 40 और ये वाली वैल्यू सिग्मा FI की वैल्यू है 44 प्लस F। 18 को इस तरफ ले जाएंगे, 18 - 18 = 2F - 40 44 प्लस F। 18 - 18 = 0, so 2F - 40 = 44 प्लस F, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करना है हमने, ये लिख लें 2F - 40 अपॉन 44
प्लस एफ इज इक्वल टू 0, इसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। 2f इज इक्वल टू 40 एंड f इज इक्वल टू 20। जो फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू आई है हमारे पास 20। ये था क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।